जय हिंद मेरे साथियों। सिब्या एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते होंगे कि डेली बाय डेली हम लोग पॉलिटिकल लुसेंट क्लास के जितने भी चाहे थ्योरी हो, थ्योरी से संबंधित आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर हो, PYQ हो, तो आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा। और आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में खूब बेहतर ढंग से जाना जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे देश में कौन राष्ट्रपति थे। तो इसमें आपके थ्योरी के साथ साथ आपको बता दें कि PYQ और MCQ दोनों लगा हुआ है, इसलिए पूरे सेशन में खूब बेहतर ढंग से बने रहिएगा। और आप सेशन को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रथम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो है कि देखते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ये दिख रहा होगा कि ये दिख रहा है कि मतलब राष्ट्रपति कौन होता है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि राष्ट्रपति होता कौन है। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भारत का क्या होता है। तो भारत का ये प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी इस तरह से अब जब भी आपको दिखाई दे दे तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति कौन होता है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक। उसके बाद आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा आप को बता दें कि वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो वह क्या होता है? तो वह देश का प्रथम प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक। वह देश का क्या होता है? तो देश का वह संवैधानिक प्रमुख होता है। यह भी क्वेश्चन आपके सब आए हुए हैं। देखेंगे भारत का राष्ट्रपति पद जो होता है भारतीय संविधान द्वारा क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। देखेंगे कि आप वर्तमान में देख रहे होंगे। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो आप वर्तमान में राष्ट्रपति आप देखे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू है। इनका कार्यकाल जो प्रारंभ हुआ था कब से हुआ था? तो 25 जुलाई 2022 से। आप देखेंगे कि ये भारत की चौथी राष्ट्रपति हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये भारत की पहली, ये देखेंगे कि अभी आपसे पूछे कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगले जब पेज पे। तो देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होती कैसा है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कैसे होता है? तो आप लोग इसको ये रट लीजिएगा कि कैसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि जनता नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा इनका चुनाव होता है। इस चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो आप देखे होंगे कि भाग एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राज्य के विधानसभाओं से संबंधित निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इनका जो चुनाव कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि अगला आपके सामने दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। तो पहले बात तो हम लोग ये जानेंगे कि कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, विधायी शक्ति क्या होती है और न्यायिक शक्ति क्या होती है। तो देखेंगे कार्यपालिका शक्ति जो होती है इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति जो होती है वो संसद का सत्र बुलाना और संसद को स्थगित करना, यानी बुलाना और स्थगित दोनों करना। ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें बुलाना भी होता है और स्थगित करना दोनों होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर वो क्या करता है? तो हस्ताक्षर भी करता है। दया और उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है? तो दया याचिका, अगर मान लीजिए किसी को सजा का प्रावधान है तो दया याचिका स्वीकार करता है और सजा को कम या ज़्यादा भी कम भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है। तो ये दोनों बात आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे कि अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। देखेंगे राष्ट्रपति भवन के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रपति भवन आधिकारिक निवास ये क्या कहलाता है? तो राष्ट्रपति भवन कहलाता है। यह कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। यह विश्व का सबसे बड़े राष्ट्रपति निवासों में से क्या है? तो एक है। तो यानी इस तरह से इतनी बात इसमें हम लोगों को जानना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे कि अगले पेज पे हम बढ़ेंगे। अब देखेंगे राष्ट्रपति जो बनते हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। उसकी उम्र जो कम से कम होनी चाहिए, कितना? 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा सदस्य बनने के, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह किस किस सदन का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो? तो वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि अगले पेज पे हम बढ़ेंगे। अगला पेज देखेंगे कि दिया है भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसने करना सर्वाधिक उचित है। तो अब ये क्वेश्चन आंसर आ गया। अब तक हम लोग थ्योरी देख रहे थे हल्का फुल्का इनके बारे में। अब देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की जो तुलना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना है वो किस देश से की जाती है। तो आप सारे लोग ये जान लीजिएगा कि ये ब्रिटेन के सम्राट से किससे की जाती है, तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। यानी इस तरह से इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगले नंबर का क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका जो है कि आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे आते हैं। दिया है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, बहुत ध्यान से समझना है कि कौन सा अध्यक्ष पूछा है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप क्या जानेंगे, तो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो जो आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। तो वो जो होती है आपकी संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसलिए ये आप याद रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, तो वह राज्य का क्या होता है, प्रधान होता है। बहुत ध्यान से समझना है, वह राज्य का क्या होता है, प्रधान होता है। मेन मुखिया होता है। राज्य यहाँ दिया है कि वह राज्य और सरकार दोनों का होता है, तो नहीं, वह राज्य का क्या होता है, प्रधान होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ये देखेंगे जब भी आपसे देश का प्रथम नागरिक पूछे तो प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बहुत चंद मिनटों में आप खूब बेहतर ढंग से इसको कर ले जाएंगे। और ये मान के चलिए कि ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे आपका राज्य का हो, चाहे एसएससी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको खूब बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन। यह है भारतीय संविधान के अनुसार देश की किसने तीनों सेनाओं, किसके देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है, आपको बता दें कि राज्य का प्रमुख हमेशा कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। तो ठीक, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो है कि अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि दिया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ये देखेंगे कि क्वेश्चन ऊपर भी आया था। तो सर्वोच्च सेनाओं का जो है कि सर्वोच्च कमांडर सभी सेनाओं का जो होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ भी नहीं दिया रहे आप तुरंत तुरंत उसको क्या करिएगा, गोला करिएगा और फिर जो है कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा। देखेंगे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य जो निर्धारित सभी योग्यताएं वह रखता हो, यह भी जरूरी है। लेकिन वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं होना चाहिए। तो यानी आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो आंसर आपका डी नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितना, अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, तो कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखेंगे कि उसको राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन उसको रिटायर होने के लिए किसी भी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके कोई आयु की गणना नहीं है, वह कभी भी बन सकता है, कितना भी समय तक रह सकता है। चलिए उसकी
आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। तो देखेंगे इसकी भी बात नहीं है, वो कितना भी बार हो सकता है, 1 बार 2 बार 5 बार 8 बार, जितना भी चाहे उतना बार हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे कि दिया है कि अगला नंबर का कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमेशा हमेशा कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ये देखेंगे समानुपाती प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी पद्धति अपनाई जाती है, यानी आंसर इसका क्या सही हो जाएगा। तो आंसर आपका डी नंबर का सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि दिया है राष्ट्रपति पद में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, तो कौन देखता है, कौन उसका निदान करता है। तो आपको बता दें कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं उच्चतम न्यायालय, उसका निर्धारण करता है, उस विवाद को सॉल्व करता है। तो यानी इस तरह से आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि आज के लिए आपके इतने क्वेश्चन हैं। आप सेशन को अधिक से अधिक आपको क्या करना है, अधिक से अधिक आप इसको लाइक करना है और अधिक से अधिक आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो इसलिए आप लोग इस सेशन को ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आसानी से आसानी तरीके से मिल जाए। ठीक, चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।